एस्ट्रोलॉजर ऋतिक पांडे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, हज़ारों रुपए उसकी बीमारी में लग गए हैं और रोग ठीक नहीं हो रहा, लाखों रुपए लग गए हैं, आप हर हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक गए हैं, तो ये प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। इसे करते ही आपका मरीज वेंटिलेटर तक से उठ जाता है और ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मुँह ज़बानी बताऊँगा, आप देख के समझ जाओ कि इस क्या हो रहा है। बाकी आप खुद समझदार हो, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है, 2 चिलम लेके जानी है। पीपल के पेड़ के पास में जाना है, 2 चिलम लेके जानी है, बर्फ़ी का प्रसाद लेके जाना है, 1 लोटा जल लेके जाना है, गुलाब के फूल लेके जाने हैं, सिगरेट लेके जानी है और भांग लेके जानी है। धूप बत्ती लेके जानी है और लौंग कपूर लेके जाना है। ये आपकी सामग्री है। कैसा प्रयोग होगा ये आप देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको धूप जलानी है। इस प्रयोग के करते ही फिर लौंग कपूर आपको जलानी है ब्रह्मदेव बाबा यानी पीपल महाराज के सामने, उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए। कितना भयंकर रोग हो, कैंसर तक इससे ठीक होगा। ये ऐसा गुरुजनों का कथन है, गुरुजनों की वाणी है, गुरुजनों की सिद्धियां हैं। तो सबसे पहले आप धूप बत्ती और लौंग कपूर जला के सुलगा लें। जैसा कि ये चिलम है, चिलम के अंदर सिगरेट और भांग भांग रखी गई है, भरी गई है। वो आप समझ गए होगे कैसे करने। कुछ चीज़ें यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आपके घर में कोई भी रोगी व्यक्ति है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले आप एक सुतली लगा के सिगरेट भर के चिलम को सुलगा लीजिए। चिलम को सुलगाने के बाद में आपको ब्रह्मदेव बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मदेव बाबा, 2 चिलमें आपको लेनी है, ध्यान रखें। हे ब्रह्मदेव बाबा, हमारा व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार, जो भी आपका घर में सदस्य हो, बीमार हो, उसके इलाज में पैसा लग रहा है, उसकी कामना के हेतु इस तरीके से आपको करते हुए ये चिलम आपको ब्रह्मदेव बाबा पे रखनी है। 2 लौंग रखनी है, लौंग के जोड़े रखने हैं, धूप बत्ती जलानी है और चिलम जलानी है। इस प्रयोग के करते ही सामने वाला मरीज अगर वेंटिलेटर पे भी होगा तो ठीक हो जाएगा। इस प्रयोग से कई कैंसर के मरीज ठीक हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मरीज को उठाना, बिना किसी मुल्ला मौलवी तांत्रिकों को पैसे दे दे के आप थक गए, बर्बाद हो चुके हैं और भगवान के प्रति आपकी आस्था है, तो बहुत ही विशाल पुराना पीपल का पेड़ देखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पुराने पीपल की करामाते से ये मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। ये भी किसी व्यक्ति का एक प्रयोग है जिसके घर में एक लड़का था, वो बेचारा बीमार था, तो उसका ये प्रयोग चल रहा है। ये कैसे करना है ये आप देखते जाइए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ये बीमारी में बहुत ही ज़्यादा रामबाण करता है। जिस तरीके से संजीवनी बूटी प्रभाव करती है, इस तरीके से ये उपाय प्रभाव करता है। इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। मात्र 100-150 रुपए की सारी सामग्री आ जाती। इन 100-150 की सारी सामग्री आने के बाद में आपका मरीज वेंटिलेटर से उठ जाएगा। हालांकि कैंसर तक इससे ठीक हो सकता है। अगर आपके ईश्वर के प्रति आस्था है, किसी को पैसे मत दो। तो आपने 2 चिलमें रख दी हैं। सुलगाने के बाद में माचिस से उस तरीके से फूल पेश करोगे गुलाब की, प्रार्थना करते हुए उस मरीज का धाम लेते हुए, हे ब्रह्मदेव बाबा, हमारे घर में इस तरीके का रोगी है, हम उसके इलाज में बहुत ही रुपए लगा चुके हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारी सहायता करिए। इस तरीके से विनम्र भाव हो के प्रार्थना करते जाइए और 2 मिठाई के पीस आपको चढ़ाने हैं। कुछ चीज़ों में मैंने इसमें त्रुटि रखी है, तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके घर में रोगी है तो 2 मिठाई के पीस चढ़ाने के बाद में आपको वहीं प्रार्थना करनी है, धूप बत्ती जलाना है, 2 चिलमें उनके सामने रखनी है सुलगा के। उसके बाद में आपको जल अर्पण करना है। हे वरमदेव बाबा, जलन स्नाना समर्पयामि नमः, इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आप चाहें तो लंगोट भी चढ़ा सकते हैं, खड़ाऊ भी चढ़ा सकते हैं वरमदेव बाबा पे। अगर आपका बजट है तो मैं आपको बता दूं, अगर लंगोट खड़ाऊ चढ़ाना चाहते हैं, जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप इतने करिए, इसमें ही आपका काम हो जाएगा। और आपका जैसे ही मरीज ठीक हो जाए तो आपको पूरा वस्त्र देके आपको ब्रह्मदेव बाबा का पूरा वस्त्र पहनाते और प्रार्थना करना है, हे ब्रह्मदेव बाबा, हमारा मरीज इस तरीके से इस कंडीशन में है, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे
इस मरीज़ को ठीक करें। तो यही मैं आपसे कहता हूँ, बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर